हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्रोजन टेक चैनल। सो जो आज हमारे साथ पर्सन होने वाले हैं वो है मिस्टर धीरज सती। सो उन्होंने जो बेसिकली गाड़ी ली थी अपने एक चलाने के लिए पर्पज से ली थी और नई लेना चाह रहे थे, लेकिन बट उन्होंने देखा कि पहले चलाना सीख लेते। तो जो उन्होंने गाड़ी ली है वो सब आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी है, जो पहले स्विफ्ट आती थी। तो मॉडल वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जब कभी कोई पुरानी गाड़ी ले रहे हैं या नई गाड़ी ले रहे हैं तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके पास जो गाड़ी इनके पास आई वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि पहले वो उससे पहले कौन सी गाड़ियाँ देख रहे थे। तो अगर आपको कोई गाड़ी लेनी होती है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी है, उनसे ही जानते हैं। हम आ गए हैं धीरज सर के पास। धीरज जी बताइए, आपने इस गाड़ी को लेने से पहले कौन कौन सी गाड़ियों को ट्राई करा था और देखा था? हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। मैं जब गाड़ी लेने गया था तो बेसिकली पहले मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता था। 2 व्हीलर मेरे को अच्छे से आती थी, लेकिन मन किया कि अब 4 व्हीलर भी अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है 4 व्हीलर की आपको। तो अब बेसिकली मैंने सोचा कि अगर नई गाड़ी में लेता हूँ तो अगर मेरा हाथ सेट नहीं है, मुझे चलानी नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो सकती है मेरे को, क्योंकि नई गाड़ी में अगर हल्का सा भी स्क्रैच पड़े तो बहुत दर्द होता है। सेकंड हैंड गाड़ी में भी हल्का थोड़ा बहुत लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमने चलाने के पर्पज़ से ली हुई है। तो मैंने बहुत सर्च किया। बेसिकली मेरी प्रेफरेंस थी सुजुकी प्रेफरेंस थी मेरी। उसमें 3 मॉडल जो थे, ऑल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट। और मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी स्विफ्ट को, क्योंकि ये गाड़ी आज भी मार्केट में अपना उतनी ही वैल्यू रखती है। आप कहीं मार्केट में इसको बेचने निकलेंगे आपको तुरंत इसकी रीसेल मिल जाएगी। एक तो सुजुकी का ब्रांड और दूसरा ऊपर से स्विफ्ट। तो आपने यही वाली स्विफ्ट की चुनी जो पुराना वर्जन था। ये कौन सा ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी? ये है सर 2015 मॉडल। और इस स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी आज भी इतनी है कि आप इसको मार्केट में कहीं भी लेने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रीसेल इसका अभी भी मिल जाएगा। तो आपने जो नई वाली स्विफ्ट आई थी वो भी तो लुक वाइज बहुत अच्छी है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है उसका, वो क्यों नहीं लिया आपने? अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे उसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी बिल्ड क्वालिटी पे, तो मेरे एक फ्रेंड पे थे, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। उनका हाल ही में अभी भीमताल से आते समय पुरानी वाली जो स्विफ्ट थी जो मेरे पास इस समय, एक कैंटर से टकरा गई थी, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी थी कि स्टीयरिंग वाला हिस्सा जो ये ड्राइवर साइड वाला होता है इसमें हल्का सा इम्पैक्ट आया कैंटर से टकराने के बाद। और दूसरी जो नई मॉडल की स्विफ्ट है वो भी मेरे फ्रेंड के पास थी, वो इम्पैक्ट हुआ सामने से और पूरी पीछे आ गई। तो इम्पैक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्ड क्वालिटी की कितनी स्ट्रेंथ थी। बिल्ड क्वालिटी इस स्विफ्ट की अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि गाड़ी देखते जब वो लेते हैं, सेकंड हैंड ले या फर्स्ट हैंड ले, तो सेफ्टी देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि लुक देखना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, लुक से उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत आपके इमोशन से फर्क पड़ेगा लुक से, लेकिन सेफ्टी मेजर्स है। सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी आपने इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें देखी थी गाड़ी खरीदने से? मैं जब गाड़ी लेने गया था तो बेसिकली मैंने इसमें सबसे पहले इंजन देखा, बोनट खोल के देखा कि गाड़ी का कहीं सामने से इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है। गाड़ी पूरी फ्रेश थी। जो मेरे साथ वाले थे उनको भी मैं अपने साथ में लेके गया था। मेरा जानने वाला मैकेनिक था, उसको भी मैंने गाड़ी दिखाई थी। तो पूरी गाड़ी के अच्छे से चेक किया हमने, सामने से, साइड से, कहीं से गाड़ी का कोई इम्पैक्ट नहीं था। दूसरा एक चीज़ और देखी हमने, जब हम गाड़ी लेने गए तो मेरे को बोला गया कि ये पावर स्टीयरिंग के साथ है। होपफुली ये पावर स्टीयरिंग के साथ ही है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पावर स्टीयरिंग के साथ में जब हम लेते हैं तो एक चीज़ आप जरूर चेक करिएगा, जब कभी भी आप पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी लेते हैं तो एक तो नॉर्मली स्टीयरिंग है जो आपका रोटेट करता है। कभी भी आप पावर स्टीयरिंग के साथ लेंगे तो आप चेक करिएगा कि स्टीयरिंग जब आप पूरा राउंड करें और उसको आप फिर फ्री हैंड छोड़ दें तो क्या वो स्टीयरिंग अपनी 0 पोजीशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो पूरा सही है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप हिल्स में ड्राइव करेंगे। जैसा कि आपने देख लिया है, उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो अब आप क्या जानना मतलब सोच रहे हैं कि ये गाड़ी को आपको रखना है कि आप इसको सेल करके दूसरी गाड़ी की तरफ जाएंगे? और अगर दूसरी गाड़ी की तरफ जाएंगे तो आप क्या स्विफ्ट की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि नया पूरा नए इसमें तो आपको नई स्विफ्ट भी मिलेगी, या आप कोई अदर ब्रांड की तरफ जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो मेरा इसको सेल आउट करने का फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि गाड़ी मुझे बहुत साथ दे रही है, बहुत अच्छी चल रही है। मेरे को इसको चलाने में भी इंजॉय आ रहा है, खासतौर पे ऐसे बरसाती सीजन पे चलाने का गाड़ी का अपना एक अलग मज़ा है। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, मेरे को भगवान की दया से मतलब बहुत अच्छी गाड़ी मिली। मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी ऐसे सजेशन दिए थे इस गाड़ी को लेने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी गाड़ी का कोई बेचने का ऐसा मूड नहीं है। हाँ, अगर मैं नई गाड़ी पे जाऊँगा तो इस हिसाब से जिस समय अब कंपनी है बेसिकली स्विफ्ट ये सेफ्टी की ओर ज़्यादा अपना ध्यान दे रही है,
तो अभी भी मेरा इंडियन मार्केट की जो गाड़ियाँ हैं जैसे टाटा, महिंद्रा और सुजुकी, इन तीनों में से कोई एक गाड़ी मैं प्रेफर करूँगा, इन तीनों के जो वेरिएंट आए हैं इस समय। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बेचने का कोई ऐसा मूड नहीं है। सो आपने जैसा सुन लिया है कि ये आगे चल के कौन सी गाड़ी लेने चाहेंगे, और उन्होंने ये भी बताया था कि आपको गाड़ी कौन कौन सी मतलब चेक करना चाहिए लेते समय। सो ये भी मतलब एक तरीके से बहुत मायने रखता है कि आप जब भी पैसे लगाएं कोई भी गाड़ी में तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करें। ऑल्दो इसमें वाइपर भी आप चेक कर ले जब आप लेते हैं, तो ये रोटेट कर रहे हैं सही से, आपका वाइप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो बाकी की सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये भी बहुत फनी आदमी है, इनका भी एक चैनल है मिस्टर DRJ करके। सो मैं उस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और नीचे ऐड कर दूंगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको ये इंटीरियर तो मैंने आपको इसका दिखाई दिया है, जैसे पहले जो म्यूज़िक सिस्टम आता था इस तरीके से आता था, और जो उसका मीटर है ये है। एवरेज इंटीरियर वाइज तो ये गाड़ी दिखा दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको इसका भी एक्सटीरियर जो है बाहर की कंडीशन क्या है गाड़ी की वो भी मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। इंटीरियर था इसका, वैसे इसका एक्सटीरियर भी है, आप देख सकते हैं। तो दोनों इंटैक्ट थे, तो बाहर की चीज़ें तो हमको यूजुअली दिखती हैं सही, वो होती नहीं है, तो इसको देखना ज़रूरी है। तो एक्सटीरियर भी इसका बहुत अच्छा इनको मिल गया था और इंटीरियर तो उनको अच्छा मिल